विच आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। देखो ये तीन मेन एलोट्रॉप है कार्बन के जिनको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डायमंड। तो देखो डायमंड, डायमंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप अच्छी तरह से जानते हो, दैट इज इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अर्थ पे जितने भी सब्सटेंस नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे हार्ड कौन है? डायमंड। देखो डायमंड इतना स्ट्रांग क्यों होता है वो हम इसकी स्ट्रक्चर को देखकर बता सकते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड डिस्कस करने से पहले जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह बताया, कार्बन। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, है ना। इसका मतलब ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। जानते हो आप इस चीज को। तो डायमंड में क्या होता है ना, डायमंड में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स, जैसे एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज करता है। तो ये एक टेट्राहेड्रल कार्बन है जो 4 अलग अलग कार्बन से 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। फिर से ये जो दूसरा कार्बन है ये भी क्या करेगा? 4 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। सिमिलरली ये कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से, ये कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से टेट्राहेड्रल मैनर के अंदर अरेंज होगा। फिर से जो नए कार्बन आपको दिख रहे हैं ये भी क्या करेंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे और अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। हर कार्बन यहाँ पे और अलग कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता जाएगा जिनका नंबर कितना होगा? 4। तो जैसा कि आप देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, हर कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ और वो कार्बन फिर 4 अलग कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क जनरेट होता है। 3D नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और ऐसे बहुत सारे स्ट्रांग बॉन्ड्स का एक क्या बन गया है? बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो इस 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनने की वजह से आपको जो डायमंड होता है इट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल ऑल्सो। ठीक है, इस बहुत बड़े कोवेलेंट बॉन्ड के नेटवर्क की वजह से डायमंड क्या होता है? वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इसी वजह से हम कहते हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ सरफेस। तो थोड़ा और अच्छी तरह से इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया, हर कार्बन टेट्राहेड्रल मैनर में 4 कार्बन से अटैच्ड है। वो कार्बन फिर किसी दूसरे कार्बन से, कोई दूसरे और 4 कार्बन से टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज्ड है। हर कार्बन इस तरह से 4-4 कार्बन से अटैच्ड हो जाता है और इस तरह से एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कि क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये तो फिर भी एक बहुत छोटा नेटवर्क है, ये नेटवर्क और ग्रो करता जाता है। तो मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया क्लियर होगा कि आखिर ये नेटवर्क बनने के बाद कैसा दिखता होगा। देखो ये भी डायमंड की स्ट्रक्चर है। तो कितने सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आप ना गिन भी नहीं सकते, इतने सारे कार्बन बॉन्ड बन गए। तो सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, इतने सारे बॉन्ड्स बन गए, इसलिए कार्बन क्या, डायमंड क्या होता है? इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखो मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस इसलिए कि कुछ मेन मेड सब्सटेंस भी हैं जो डायमंड से भी क्या होते हैं? ज्यादा हार्ड। उसका एक एग्जांपल है टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, आपको सब याद नहीं रखना है तो मैं आपकी जीके के लिए बता रहा हूं, जनरल नॉलेज के लिए। डायमंड से भी ज्यादा हार्ड कौन होता है? टंगस्टन कार्बाइड। इसीलिए बार बार मैं नेचुरल सब्सटेंस बोल रहा हूं। तो चलो, ये हुई बात डायमंड की स्ट्रक्चर की। डायमंड के स्ट्रक्चर में हमने ये सीखा कि कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड है। इसका मतलब यहां पर कार्बन की वैलेंसी क्या है? कंप्लीट। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कंप्लीट, मतलब इसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम में आ गए। समझ में आता है आपको? तो इस फैक्ट को मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए मैं इसे यही डिफाइन कर रहा हूं कि डायमंड के अंदर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स काम में आ जाते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड इज
that due to presence of a large three-dimensional network of covalent bonds, that is carbon-carbon covalent bonds, diamond is very hard and have high melting point, जो कितना होता है अराउंड 4827 डिग्री सेल्सियस। इन कार्बन बॉन्ड्स के इतने बड़े नेटवर्क की वजह से ही डायमंड क्या होता है, बहुत टफ हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और उसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। देखो कितना ज्यादा है, 4827 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सेकंड जो प्रॉपर्टी डायमंड की, दैट इज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, मैंने आपको अभी बताया था। देखो कार्बन डायमंड के अंदर क्या होता है, 4 दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन कहां पे काम में आ गए, शेयरिंग में। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। आप मुझे बताओ, क्या डायमंड में कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचे? ये कार्बन भी फर्दर 4 बॉन्ड बनाएंगे, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर रहा है, तो उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। इसलिए डायमंड क्या होता है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम में आ गए हैं, देयरफॉर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डायमंड की, उसे भी अच्छी तरह जानते हो, दैट इज इट शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब भी आप डायमंड पे लाइट गिराते हो तो वो क्या करता है, शाइन करता है। देखो इसका रीजन क्या है, देखो जैसे ही लाइट डायमंड पे आके गिरती है, ये इस फेस के थ्रू यहां एंटर करेगी। एंटर करते ही ये लाइट क्या होगी, इन फेसेस पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी। इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर ये इस डायमंड के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। क्योंकि देखो फेसेस के एंगल क्या है, डिफरेंट। तो जैसे ही कोई लाइट रे डायमंड पे एंटर करती है, इस पे इंसिडेंट होती है और इसके फेसेस के अंदर जाकर वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो इसी वजह से लाइट के प्रेजेंस में या जब भी डायमंड के ऊपर लाइट गिरती है तो वो क्या करता है, शाइन करता है। हम सिंपली कह सकते हैं दैट एज राइट रे फॉल्स ऑन डायमंड इट गेट्स ट्रैप्ड इन इट्स इंटीरियर फेसेस। उसकी वजह से डायमंड क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में शाइन करता है। और इसी वजह से ये ट्रांसपेरेंट भी होता है ना। जनरली डायमंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी लाइट गिरती है वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। और दूसरा, डायमंड्स कैसे होते हैं, जनरली कलरलेस। तो डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड आर have a brilliant shine in presence of light due to their specific structure. Next is uses of diamond. देखो डायमंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है और इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। सबसे पहले इसके यूज की अगर हम बात करें, दैट इज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स ड्यू टू इट्स हाई हार्डनेस। देखो आपने पढ़ा डायमंड इज वेरी हार्ड, सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो ये कटिंग टूल का पिक्चर है, यहाँ पर जो आपको एल शेप्ड पीसेस दिख रहे हैं ये सबके सब क्या है, डायमंड। तो ये कटिंग टूल है जो डायमंड को यूज कर रहा है एज अ कटिंग एजेंट, क्योंकि डायमंड क्या होता है, बहुत हार्ड होता है और इससे सॉफ्ट सब्सटेंसेस को आसानी से कट कर सकता है। यहाँ पे देखो ये एक ड्रिलिंग टूल है, देखो जमीन पे ड्रिलिंग कर रहा है। यहाँ पर भी कौन सा सब्सटेंस होता है एज अ ड्रिलिंग टूल, डायमंड। तो डायमंड अपनी हाई हार्डनेस की वजह से कटिंग और ड्रिलिंग के अंदर काम में ले जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज बताता हूं मैं आपको डायमंड का, दैट इज फॉर कटिंग ग्लासेस। ग्लास कटिंग के लिए भी सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, डायमंड। फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक ग्लास है जिसे एक डायमंड कटर की हेल्प से काटा जा रहा है। ये डिफरेंट टाइप के पास डायमंड कटर्स हैं। देखो यहाँ पे डायमंड इज बीइंग यूज्ड एज ए कटिंग टूल। आपने सुना भी होगा ग्लासेस को जब भी कटिंग करते हैं तो हम कौन सा टूल यूज करते हैं, डायमंड टूल। क्योंकि डायमंड क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, इसके एजेस देखो बहुत शार्प होते हैं, तो इनकी वजह से डायमंड को एक ग्लास कटर की तरह यूज किया जाता है। तो पहला यूज है डायमंड का एज अ कटिंग और ड्रिलिंग टूल। ड्रिलिंग करने के लिए और ग्लास कटिंग करने के लिए हम डायमंड को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है डायमंड का वो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। देखो ये जानते हो ना से, हाँ ये एक डायमंड रिंग है। तो डायमंड लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, बहुत ही ब्रिलियंट शाइन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से डायमंड को किसमें यूज करते हैं, इन मेकिंग
ज्वेलरीज आप बचपन से सुनते आए हो, डायमंड की ज्वेलरीज बहुत ही कॉस्टली होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं ड्यू टू दिस ब्रिलियंट शाइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट चीज डायमंड का वो सर्जरीज के अंदर है, इट इज यूज्ड इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आईज। ये आप दो आईज की फोटोज देख रहे हो, देखो जो चारों तरफ आपको थोड़ा ग्रेइश सा शेड दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली कैटरैक्ट इन आई। इस कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए हम डायमंड टूल का यूज करते हैं, क्योंकि डायमंड बहुत शार्प होता है, तो इसकी शार्पनेस की वजह